हेलो दोस्तों, सीयूटी निम्बस पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण और आज के इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेशन में हम पढ़ने वाले हैं आपका टॉपिक एवरेज। यहाँ पे आप एवरेज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और साथ में एज के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। जहाँ एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, वो सारी बातें आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेशन में आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेशन। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जैसे मैंने अभी बताया आपको, एवरेज। और आपको हर एक टॉपिक करने के बाद उससे रिलेटेड प्रैक्टिस जरूर करनी है। उसके लिए आप निम्बस कैरियर पे जाना। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमन, जो भी है परफेक्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूरी है भाई, जब भी कॉन्सेप्ट याद रहेगा, जब भी चीजें दिमाग में बस जाएगी। ठीक है जी। तो देखिए एवरेज, एवरेज क्या है? एवरेज जहाँ डेफिनेशन के देखो, एवरेज क्या है, सिंपल सी बात है। एवरेज आई थिंक मैं ये मानता हूँ 99.9 सभी को पता है एवरेज क्या है। एवरेज होता है मीन वैल्यू, एक बीच की वैल्यू। The average is defined as the mean value which is equal to the ratio of the sum of the number of given set of values to the total number of values present in that set। यहां से आपको पढ़ के लग रहा होगा डेफिनेशन क्या है, पर मैं सिंपल से बताता हूं क्या है एवरेज की डेफिनेशन। क्या एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ? डेटा। ठीक है, ठीक है भाई, कोई डेटा दे रखा है, ऐसे बोल दो उसकी एवरेज निकालो या उसका मीन निकालो, दोनों बातें सेम है। तो आप क्या करेंगे, उस डेटा को जोड़ लेंगे और देखेंगे जितने डेटा है, मतलब 4 डेटा है, 5 है, 10 है, 15, 20, कितने भी डेटा क्यों ना हो, नंबर ऑफ डेटा जितने हो उससे डिवाइड कर देंगे, वो हमारी एवरेज निकल के आ जाएगी। सिंपल एज दैट, ये चीज है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कभी। ये तीनों चीजें आपको पता होना चाहिए। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या बोलेंगे? एवरेज को सम अपॉन टोटल। शॉर्ट फॉर्म में ये बोलेंगे सम अपॉन टोटल। अगर इन तीनों में से दो बातें गिवन है, तीसरे आराम से निकाल लेंगे। मान लो एवरेज निकालना है, डेटा गिवन तो उसका सम करके डिवाइड कर देंगे। कई बार क्या होता है, एवरेज गिवन होते हैं, सम गिवन है, टोटल निकाल लो। एवरेज और टोटल गिवन है, सम निकाल दो, तो कोई भी चीज निकल सकती है कोई दिक्कत नहीं इसमें तो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के साथ अप्रोच करते हैं और चीजें समझते हैं। उससे पहले कुछ एक और शॉर्टकट फॉर्मूलाज देख लो जो आपको बड़ा हेल्प करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट टाइम बचाने के लिए एग्जाम में। इसने बोला एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। पहले एन नेचुरल नंबर आपको पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर फर्स्ट से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते जाएंगे अप टू इनफाइनाइट। ये है नेचुरल नंबर। पहला नेचुरल नंबर होता है 1। ठीक है, अब मान लो 1 से लेके 72 तक दे दे, 1 2 3 ऐसे लिख दे वो। जैसे ऐसे मान लो 1 2 3 डॉट 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 70 71 और 72 बोल दे, इसका एवरेज निकालो। तो आप तो जोड़ते जोड़ते परेशान हो जाओगे, थक जाओगे, पूरा पेपर में टाइम निकल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बना है, ये वैल्यू n+1 डिवाइड बाई 2। मान लो ये क्वेश्चन था 1 से लेके 72 तक एवरेज निकालनी है, तो n की वैल्यू कितना होगी? टोटल नंबर कितना है? 72 डिजिट प्लस 1 डिवाइड बाई 2, बस एवरेज। तो 73/2 कितना हो गया अभी? 2 3 6 2 6 12 76.5। ठीक है, आंसर सिंपल। नेक्स्ट है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। अब ये ध्यान रखना, इसने बोला था पहले, मैं बता दूं, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मतलब पहले नेचुरल नंबर फर्स्ट से स्टार्ट होना चाहिए। और इसी तरीके से बोला एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। इवन नंबर, पहला इवन नंबर क्या होता है? 2 2 4 6 8 ऐसे चलता रहेगा। मान लो ऐसे 20 22। ठीक है, अब 2 से लेके 22 तक लिख दिया, लगातार नंबर है, या बीच में आपको डैश डाल के इस तरीके से बोलेगा इसका एवरेज निकालो। एक तो ये तरीका, आप सबको जोड़ोगे, पूरे नंबर लिखोगे, डिवाइड बाय जितने बनेंगे वो। या शॉर्टकट क्या है इसका? n+1। n मतलब कितने नंबर है? 2 से लेके 22 तक है। अगर मैं इसमें 1 से 22 तक करता तो 22 नंबर हो जाते, तो ओड नंबर इसने हटा दिए, आधे नंबर हट गए, 22 में से आधे हट गए, सीधी सी बात है 11 बच गए। तो n की वैल्यू 11 है, तो 11 जमा 1 12। तो एवरेज क्या हो जाएगा? इन 1 2 से लेके मैं 2 4 6 8 ऐसे करते करते 22 तक लिखूंगा इवन नंबर्स, तो एवरेज हमारा बनेगा 12। ठीक है, 12। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर्स, तो उसमें एन ही हो जाएगा। मान लो मैं ऐसे लिखता 1 3 5 ऐसे करते करते 15 17। ठीक है, यहां तक लिख दिया। तो ये नंबर कितने हो गए? एन की वैल्यू कितना है? अब इनको जोड़ो। आगे इसको 1 से लेके स्टार्ट हुआ है 17, कंप्लीट कब होता? 18 तक। तो 18 का आधा कितना होगा? 9। ये डेटा कितने सारे? 9 है, तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगा? एवरेज होएगा 9। मतलब जितने डेटा होंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही हमारा एवरेज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। आपसे काउंट करके देख लेना, 1 3 5 ये देखेंगे तो 9 नंबर है। समझ आए ना बात? क्योंकि अगर मैं कंप्लीट लिखता हूँ उसको 18 तक लिखता हूँ, तो 1 से 18
18 मतलब आधे नंबर उड़ा दो, उसमें से आधे इवन आधे ओड है, क्योंकि पहला नंबर ओड होता है फिर इवन होता है, तो आप काउंट करना है तो आप इवन पे एंड करेंगे, इवन पे एंड करने का नेक्स्ट नंबर 18 है, 18 तक 18 हो गया, 18 के आधे गए 9, तो 9 बच गए। ठीक है, आगे देखिए एवरेज ऑफ कंजिक्यूटिव नंबर्स। एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है? लगातार कोई भी नंबर लगातार लिख दो, उनका एवरेज कैसे निकालोगे? फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। अब ये फॉर्मूला यहां भी अप्लाई हो जाएगा, यहां भी, यहां अप्लाई नहीं होगा और यहां अप्लाई नहीं होगा, यहां अप्लाई हो सकता है। और कहां का अप्लाई हो सकता है? मान लो मैं ऐसे लिखता हूं 12 13 14 20 21 22 23 ऐसे लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ? 12 13 14 डैश 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 20 21 22 23, यानी कि 12 से लेके 23 तक ये नंबर कॉन्टिन्यूसली है, लगातार है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है। ऐसे पहला नंबर क्या था हमारा 12, लास्ट वाला नंबर क्या था 23 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया भाई? 35 डिवाइड बाय 2, यानी 17.5, 17.5 एवरेज आ गया। ठीक है, क्लियर? तो कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए बस, इसका मतलब ये नहीं कि पहले एक से स्टार्ट हो, जहां से स्टार्ट हो बीच में कोई नंबर मिस नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, ये बात बोल रहा हूं। ठीक है, अगर कोई गैप नहीं है तो उसको पहले नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ो। ये इसमें भी अप्लाई हो सकता है, चाहे एन नेचुरल नंबर वाले में, क्योंकि यहाँ पे भी कोई गैप नहीं होता, जहां तक चलेंगे उसमें भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगला देखो, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये भी, एवरेज ऑफ एन मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। मल्टीपल निकालना हो ना, वो बोल देगा फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन, लाइक फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 7, फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 8, फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 9। इस मैं बोल दूं फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 8, इसका मतलब क्या है? 8 के पहले 6 मल्टीपल, 8 16 24 32 8 6 48, ये पहले 6 नंबर है जो 8 के मल्टीपल है, 1 2 3 4। मान लो पहले 5 के मल्टीपल बोले तो 5, 5 के बाद अगला आता है 10 15 20। मान लो 5 के मल्टीपल पहले 4, 8 के मल्टीपल पहले 6, तो यानी कि यहाँ पे नंबर क्या हुआ? नंबर तो 8 के मल्टीपल चल रहे हैं, 5 के चल रहे हैं, 4 के चल रहे हैं, 3 के चल रहे हैं, 2 पे, नंबर वही होगा जो जिसके मल्टीपल चल रहे हो, तो वो आ जाता है नंबर। एन क्या है? जितने बार मल्टीपल हो, यहाँ 6 टाइम मल्टीपल तो एन क्या था? 6। इसमें कितने मल्टीपल थे? 1 2 3 4, तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी हमारे पास? 4। ठीक है, तो नंबर इंटू मल्टीपल, जैसे इसके एवरेज निकालना है 8 16 24 32 40 48, ये क्या है? फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 8 है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा नंबर क्या हो जाएगा? 8, और एन की वैल्यू कितने हो जाएगी? 6। तो इसमें अप्लाई करके देखो, देखो 8 प्लस एन की वैल्यू 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, सॉरी मल्टीप्लाई यहाँ। ठीक है, तो देखो 8 गुना 7 डिवाइड बाय 2, 7 चौक 28, तो ये कितना हो गया? 28 आ गया आंसर इसका मल्टीपल। ठीक है, कितना इजी हो गया, नहीं तो आप जोड़ के करोगे तो कितना टफ हो जाता आपके लिए। क्लियर? बात समझ आई? देखिए आगे, अब कुछ क्वेश्चनों आप सॉल्व करते हैं, जो चीजें सारी बातें समझी है उसको अप्रोच करते हैं क्वेश्चन के साथ। ठीक है जी, क्वेश्चन पढ़ लो पहला। क्या बोलता है? फाइंड द एवरेज ऑफ दीज नंबर ए बी एंड सी, इनका एवरेज, ए बी सी का एवरेज बताओ। तो ए अपन डेटा मेरे पास ये कितने डेटा? ये 3, तो 3 से डिवाइड कर दो, आंसर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, आंसर ऑप्शन सी। क्योंकि जब हमें वैल्यू ही नहीं पता, वेरिएबल में अगर वैल्यू दे रखी है तो वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं पता, आप तो इन तीनों को जोड़ देंगे और डिवाइड बाई 3 कर देंगे, सिंपल एज दैट। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3। क्लियर? चलते हैं ये नेक्स्ट आगे। What is the average of the first 6 प्राइम नंबर्स? पहले 6 प्राइम नंबर का एवरेज क्या है? अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें तो आपको क्या प्राइम नंबर पता ही होना चाहिए। ठीक है, अब पहला प्राइम नंबर होता है 2 2 3 5 7 11 13, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। इनको सबको जोड़ो भी, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 डिवाइड बाय कितने डेटा? ये 6, 6 नंबर है ना। ठीक है, तो जोड़ लो सबको, कितना हो गया? 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 13 कितना हो गया? 30, 30 और 40 और 41, 41/6, कुछ 36। फ्रैक्शन में आंसर दे रखा है, डेसिमल में नहीं है, तो आप फ्रैक्शन में निकाल देते हैं। ऑप्शन सी हुआ राइट आंसर। ठीक है, जैसा इसने बोला था वैसा आपने कर दिया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे।
चाहे प्राइम जितने बोलते पहले 6 प्राइम हो, पहले 10 नंबर प्राइम हो, प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं सबको पता होगा 2 से। 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ओनली द नंबर द इवन नंबर विच इज प्राइम। खाली 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर जो इवन है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर होंगे आगे वो ओड होंगे, ये बात ध्यान रखनी है। चलिए जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, ए क्रिकेटर हैज कंप्लीटेड 14 इनिंग्स एंड हिज एवरेज इज 30 रन्स। कोई बैट्समैन है, उसने क्रिकेट खेलता है, उसने 14 इनिंग के बाद उसके एवरेज 30 रन है। 14 मैच खेल ली उसने, 14 बारी बैटिंग करी और 14 बार बैटिंग करने के बाद उसका एवरेज 30 रन आ रहा है पर मैच, है ना। तो एवरेज हो तो अपन टोटल निकाल सकते हैं, एक तो ये चीज है। हाउ मेनी रन मस्ट ही स्कोर इन हिज नेक्स्ट इनिंग सो एज टू रेज हिज एवरेज टू 32। अगली इनिंग में वो कितने रन बनाए कि उसका एवरेज बढ़ के 32 हो जाए। तो देखो बेसिक चीजें बता दूंगा, शॉर्टकट भी बताऊंगा, ठीक है। अब देखो आज तक इसने कितने रन बनाए हैं, आज तक 14 इनिंग में 30 का एवरेज है, तो टोटल कितना हो गया भैया, टोटल कितना हो गया, सम इनटू एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला यही होता है, सम अपॉन टोटल। एवरेज कितना है 14, नहीं सॉरी 30, टोटल कितनी इनिंग खेली 14, तो 14 गुना 30 इधर आगे सम आ जाएगा 420। आज तक उसने 420 रन बनाए 14 बार खेल के। अब अगली इनिंग में कितना रन स्कोर करे कि उसका एवरेज 32 हो जाए। एक इनिंग और खेल लेगा, जब वो एक इनिंग और प्ले कर लेगा तो उसकी इनिंग कितनी हो जाएगी, एवरेज 2 से बढ़ जाए तो एवरेज 32 हो जाए। और सम मेरे को पता नहीं है, बट इनिंग कितनी हो जाएगी, एक और खेल लेगा तो 15 हो जाएगा। तो सम कितना आएगा 32 इंटू 15, नया सम आफ्टर 15 इनिंग, 15 इनिंग खेलने के बाद ये सम होगा 15 दूनी 30, 45 और 3 48। मतलब 15 इनिंग खेलने के बाद अगर उसका सम 480 हो जाता है तो उसकी एवरेज 32 हो जाएगी। पहले सम कितना था 420, यानी कि 14 इनिंग खेली तब उसका 420 था, 15 इनिंग खेलने के बाद उसका स्कोर 480 होगा। यानी कि अगली बार वो 60 रन स्कोर कर दे तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा बढ़ के। एक तो ये तरीका है बेसिक कॉन्सेप्ट। आप शॉर्टकट से 5 सेकंड में कैसे उड़ाओ, एवरेज 32 चाहिए तो 15वीं इनिंग में 32 स्कोर तो करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। 15वीं इनिंग में 32 स्कोर तो करना ही करना है खुद उस इनिंग का मेंटेन करने के लिए। और आज से पहले एवरेज कितनी थी 30 थी, तो हर एक इनिंग का 2-2 रन बच गया, उसको कम पड़ रहा था। तो 14 पारियों में 2-2 रन और हो जाएगा, तो 14 गुना 2 28, तो कितना होगा 60 रन। यानी कि 60 रन बना रहे तो एवरेज 32 हो जाएगी। समझे बात को, 32 एवरेज लाने के लिए 15वीं इनिंग खेल रहा है उसमें तो 32 स्कोर करना ही करना है। प्लस आज से पहले अगर कम रहा था, हर इनिंग में 30 की एवरेज आ रही थी और उसको 32 की चाहिए, हर एक इनिंग में 2-2 रन बढ़ा दो, तो 14 इनिंग में 2-2 बढ़ाएंगे तो 28 रन बढ़ जाएंगे। 28 रन पिछले इनिंग के 32 के तो 60 हो गया। अगर 60 रन स्कोर करता तो उसका एवरेज बढ़ के कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, एवरेज कम करना हो तो कम कर देते, बढ़ाना हो तो ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे। ठीक, कई बार ऐसे पूछ लिया एवरेज कम करो तो फिर हमें कम करने पड़ते रन। ठीक है जी, चलिए क्या बोलता है, द एवरेज ऑफ 25 नंबर्स इज 8। कोई 25 नंबर उनका एवरेज 8 है। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 12 एंड देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। अगर हर एक नंबर को अपन 12 से गुणा कर देते हैं तो नया एवरेज क्या होगा। ठीक है, अब देखो मेरे पास ना तो वो नंबर गिवन है, मेरे पास डेटा ही नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये 25 नंबरों का एवरेज 8 है। डेटा तो है नहीं कि हर एक डेटा को 8 से गुणा करूं, नहीं, किससे गुणा करना है, हाँ 12 से गुणा करूं, नया निकालूं। पर ये चीज ध्यान रखना, अगर एवरेज कितना है 8 है, डेटा कितना है भी टोटल 25 है। अब डेटा चाहे 25 हो 50 हो कुछ भी हो, जब हर एक डेटा के हर एक नंबर को 12 से गुणा करना है ना, तो उसका एवरेज भी 12 गुणा हो जाएगा। हर एक नंबर को 12 से कम करना है तो हर एक उसका एवरेज भी 12 से कम हो जाएगा। माइनस करना है तो एवरेज भी माइनस हो जाएगा। पर ये चीज होनी चाहिए हर एक डेटा के साथ सेम। ऐसा नहीं इसमें कुछ डेटा के साथ क्या कर दिया 12 से गुणा कर दिया, कुछ डेटा 10 से गुणा कर दिया, कुछ 5 से, फिर गलत हो जाएगा। हर एक डेटा अगर 12 से गुणा कर रहा है तो उसका एवरेज भी 12 टाइम मल्टीपल हो जाएगा। सपोज ऐसे बोल दे हर एक डेटा उसका डिवाइड कर दिया 10 से, तो उसकी एवरेज भी 10 से डिवाइड है। तो आप चीजों समझ गए क्या, चाहे डिवाइड करना हो, चाहे मल्टीप्लाई, चाहे एडिशन, चाहे सब्ट्रैक्शन, अगर ईच डेटा के साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो एवरेज के साथ भी सेम होगा। मतलब अगर हर एक डेटा को मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूं तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा मेरे पास 8 इंटू 12 96, मेरा एवरेज हो जाएगा 96।
कि हर एक डेटा के साथ सेम चेंज हुआ है तो एवरेज के साथ भी सेम चेंज होगा, ये चीज ध्यान रखनी है। क्लियर? अब ये चीजें मैंने बता दी आपको कैसे ही हो जाए। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट पढ़ लीजिए क्वेश्चन। यहां पे क्या बोलता है, द एवरेज ऑफ 23 नंबर इज 81। एवरेज कोई 23 नंबर है, उनका एवरेज कितना दे रखा है भैया? एवरेज दे रखा है हमें 81। ठीक बात है, 81। अब बोलता क्या है, इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 6 एंड एडेड 2.5 टू ईच नंबर, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। सिंपल सी बात, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। ये यहां पे बोल रहा है हर एक नंबर को 6 से डिवाइड करो और उसके बाद हर एक नंबर को 2.5 से जोड़ दो, बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर हर एक नंबर को 6 से डिवाइड किया है और 2.5 इंक्रीज किया तो सेम केस किसके साथ बनेगा? एवरेज के साथ। अपनी जो एवरेज बनेगी अभी वो क्या हो जाएगी, जो नई एवरेज होगी 81 है। एवरेज अगर हर एक डेटा को 6 से डिवाइड कर रहा हूं तो एवरेज को भी 6 से डिवाइड करूं। अब हर एक डेटा में 2.5 ऐड किया तो एवरेज में भी 2.5 ऐड कर दो, ये आंसर हो जाएगा। सिंपल एज दैट। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो भाई। 6 से काट लूंगा, 3 से काट लेता हूँ। 27 थी 91, 27 को 2 से डिवाइड किया 13.5। अब ऐड कर लो भी, 13 2 15 और 1 16, 16 आंसर। ठीक है जी, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 16। तो जैसे जैसे बोले, अब ये ऐसा अगर कॉन्सेप्ट आएगा तो उड़ा दोगे, कोई गलती मत करना। ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए देता है। अगर किसी ने स्टूडेंट ने नहीं पढ़ रखा, नहीं प्रैक्टिस कर रखी, ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हो, फिर ये सोचेगा ये क्या हो रहा है अभी। ठीक है, फिर वो डेटा में लगाएगा टाइम, ये करेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, कैलकुलेशन सिंपल रखनी है, 5 सेकंड में आंसर आएगा। ठीक है जी, चलते हैं भी, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस बार क्वेश्चन दे रहा है हमें किसका? मल्टीपल का। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 4? ठीक है, किसकी एवरेज पूछा है? व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 4? पहले 6 मल्टीपल ऑफ 4, तो यहाँ मल्टीपल वाला फॉर्मूला है, यानी कि नंबर क्या है हमारा? 4, और n की वैल्यू कितना है? 6। कितने मल्टीपल चाहिए मेरे को? 6 टाइम। यानी कि 6 टाइम का मतलब क्या होगा? 4 8 12 16 20 और 24, इनका एवरेज चाहिए। कई बार फॉर्मूला भूल जाओ तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, इनका एवरेज है। जुगाड़ आना चाहिए, एग्जाम में टाइम होएगा आपके पास, तो अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो मतलब कहना क्या चाह रहा है, इसका एवरेज। पहले ये तो पता होना चाहिए डेटा क्या है। डेटा ये था, इस डेटा को इस तरीके से बोल दिया, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 4। तो 4 भी 4 का एक गुना है, पहला मल्टीपल है 2 गुना, दूसरा मल्टीपल 8, तीसरा मल्टीपल 12, चौथा 16, पांचवा 20, छठा 24। या तो इनको जोड़ो, 6 से डिवाइड कर दो। या सिंपल हमारा फॉर्मूला था, क्या था? नंबर इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। नंबर कितना है मेरे पास? 4। n की वैल्यू कितना है? 6। 6 प्लस 1 7 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? 7 गुना 2 14, 14 आंसर। ठीक है, इस डेटा का आंसर कितना होगा? ऑप्शन सी, दैट इज 14 आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये डेटा को जोड़ो, फॉर्मूला याद होगा, ठीक है, पर बेसिक पता होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ हर स्टूडेंट को एटलीस्ट क्वेश्चन कंफर्म हो कि क्वेश्चन में एग्जामिनर बोल क्या रहा है। कई बार फॉर्मूला भूल जाओ, वो बात अलग होती है। फिर एग्जाम में कई बार ना आपको माइंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चल जाएगा। इनकेस फॉर्मूला भूल जाओ, आपको पता है डेटा ही है, तो फटाफट डेटा को जोड़ लेना। कितना ही टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में? मान लो 10 सेकंड लगे तो इसमें क्या है 20-25 सेकंड लग जाएंगे अगर इसको जोड़ के सोल्व करोगे तो। इतनी बात है। और वो भी जोड़ना कैसे है, देखो 16 और 4 20, ये 20 हो गए, ये 20 है, ठीक है, और 12 और 8 20 जुड़ गया, ये 20 हुआ, 16 और 4 20, 12 8 20, 20 20 40 में 60, 60 और 24 84, 84 को 6 से डिवाइड कर लो, 14 के 84। ठीक है, कोई टाइम नहीं लगेगा, 10 के लगे तो 20 से लगेगा, 25 भी नहीं लगेगा। उसके लिए आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। वो मैं सिंप्लीफिकेशन चैप्टर मैंने करवाया, अगर किसी ने वो सेशन सिंप्लीफिकेशन वाला नहीं देखा है तो वो देखना जाके, सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन चैप्टर है जो, ठीक है। वहां पे आपको कैलकुलेशन करने के लिए रोज कम से कम 40-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया करो कैलकुलेशन के, ठीक है। सिंपल नॉर्मल कैलकुलेशन करना, उससे आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, ये चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या बोलता है? The average of 9 observation is 87.
ठीक है, 9 ऑब्जर्वेशन की एवरेज कितना है 87. If the average of first 5 observation is 79 and the average of next 3 is 92, find the 9th observation. नौवां डेटा क्या है, थोड़ा सा डेटा में हेरा फेरी कर रहा है हमारे साथ, है ना, पूछ रहा है वो डेटा क्या है, कोई दिक्कत नहीं हुई. इसने बोला है नो डेटा का एवरेज कितना है 87, डेटा कितने हैं 9. तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूँ, सम निकाल सकता हूँ. कैसे 87 इंटू 9 करके. ये बात तो समझ आ गई होगी. ठीक है, 9 7 63, 6 9 72 और 6 78, 783 आ गया इसका सम. ठीक है 783. अब बोलता है इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन 17 है, मतलब इस तरह 9 डेटा थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 सॉरी 10 9. तो पहले 5 डेटा है ना इस तरीके से, देखो 1 2 3 4 5, इन 5 डेटा का एवरेज कितना है 79 है. तो डेटा कितना है ये टोटल 5 है, तो आप इनका सम निकाल सकते हैं ना. 79 इंटू 5, 80 इंटू 5 40, तो 5 गए 395, 395. अगले 3 डेटा है, इनका एवरेज कितना बोलता है 92, 92. ठीक है, तो इसका सम कितना हो जाएगा 92 इंटू 3, 92 है सॉरी 3 नहीं है 92 कर लेना 92. तो 92 इंटू 3 9 30 27 276. ठीक है 276. ठीक है, अब देखो ये डेटा कौन सा बच गया, ये डेटा बच गया मेरे पास 9th डेटा. इसका मेरे को वैल्यू निकालना हो, मेरे को इन 5 डेटा का जोड़ पता है, अगले 3 का पता है, तो इन दोनों का जोड़ दूंगा तो पहले 8 डेटा का सम मेरे पास आ जाएगा और पूरे 9 का डेटा का सम मेरे पास ये. तो 9 डेटा में से अगर 8 डेटा को माइनस कर दूं तो 9वां डेटा बचेगा. ठीक है, तो 9th डेटा है वो क्या होगा 783. पूरे 9 के 9 में से इनका माइनस कर दो, इन दोनों का 395 और 276. ठीक है जी 783. कितना माइनस करना पड़ेगा 6 5 11 9 10 17 671. 783 में 671 गया, 771 होता तो 100 और 71 में से 83 गया 12, 112, 112 आंसर. ठीक है जी, आंसर 112 ऑप्शन डी इज राइट आंसर. सॉरी, क्लियर है, बात समझ आई. ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी. जैसा एग्जामिनर क्वेश्चन बोलता जाए उस तरीके से अप्रोच करते चलो, बट एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, 5-7 सेकंड लगा के कहना क्या चाह रहा है. या आपने उस टाइप के क्वेश्चन कर रखे हैं प्रैक्टिस, फिर तो आपको क्वेश्चन आधा देखते ही वैसी ओवरव्यू लेते ही नजर ऐसे आंखों में से निकालते ही समझ आता है करना क्या है. अगर इनके नया कुछ आता है तो थोड़ा सा 5-7 मिनट लगाओ, देखो क्या दे रखा है, उसके बाद अप्रोच कर दो उसको. ठीक है, चीजें हमेशा सारी गिवन होती है, बस आपको अप्रोच सही ढंग से करना है, किस वे में अप्रोच करना है वो मैटर करता है. चले भी आगे नेक्स्ट. चलिए जी, अब कुछ करते हैं एज वाले क्वेश्चन. ठीक है, एज वाले क्वेश्चन भी एक पार्ट ऑफ एवरेज ये लगा लो. ठीक है, एज के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन बोल देगा वो, कोई दिक्कत नहीं है. 5 years ago the average age of husband and wife was 23 years. 5 साल पहले हस्बैंड और वाइफ की एवरेज एज कितनी थी 23 साल थी. टुडे द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड इज 20 years. हाउ ओल्ड द चाइल्ड, मतलब 5 साल आज और 5 साल पहले के ड्यूरेशन में उन दोनों हस्बैंड वाइफ के एक नया मेंबर आया फैमिली में, उनका बच्चा. ठीक है, तो 5 साल पहले हस्बैंड और वाइफ की एवरेज एज कितनी थी 23, तो दोनों की टोटल एज कितनी हो जाएगी 46 साल. भाई सीधी सी बात है, 2 लोग हैं उनकी एवरेज 23 है. एवरेज का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये चीज क्लियर होगी मैं उम्मीद करता हूँ. सम अपॉन टोटल, एवरेज कितना था 23, सम निकालना है, मेंबर है 2 तो 23 गुणा 2 46 साल थी. आज आफ्टर 5 years 5 सालों गैप के बाद कितने मेंबर हो फैमिली में, हस्बैंड वाइफ और उनका चाइल्ड है, और उन तीनों की एवरेज एज 20 साल है. अब ये मत सोचना एवरेज एज कम कैसे होगी, क्योंकि 3 लोग हो गए ना, पर टोटल तो बढ़ गई इनकी, कितनी होगी 60 साल होगी. ठीक है, आज के टाइम कितनी एज है तीनों की 60 साल है, उन हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे की. पूछ रहे बच्चा कितने साल का है, तो बच्चा कितने साल का है वो मैं कैसे निकाल सकता हूं. अगर मेरे को ये पता हो आज के टाइम हस्बैंड और वाइफ कितने साल के, इन तीनों में से 60 है तीनों की टोटल, है ना, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, इनकी एज कितना है 60. अगर मैं हस्बैंड और वाइफ की एज माइनस कर दूं तो किसकी एज बचेगी, खाली बच्चे की. हस्बैंड और वाइफ की माइनस कैसे कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं.
अब 46 माइनस नहीं करेंगे, 46 उनकी 46 दोनों की एज थी 5 साल पहले, तो मैं 5 साल बाद 5 साल हो जाऊंगा, अगर मेरी वाइफ है तो वो भी 5 साल बढ़ेगी, जितने भी लोग होते हैं जितने टाइम एक साल में एक साल बढ़ेंगे, दो में दो, ये दो लोग हैं, इसकी भी 5 साल बढ़ेगी, हस्बैंड की, वाइफ की भी 5 साल, तो टोटल कितना हो जाएगा 46 प्लस 10 56। आज के टाइम इन दोनों की एवरेज टोटल एज कितनी 56 है, क्योंकि अलग अलग कितनी हो हमें नहीं पता, 5 साल में ये भी 5 बढ़ेगा, वाइफ भी 5, 56, 56 प्लस सी इज इक्वल टू 60, तो सी कितना आ गया 4, उधर जाके माइनस कर लो, यानी बच्चा है वो सी कितना था, चाइल्ड था वो 4 साल का है, ठीक है, क्लियर है जी। तो बच्चे की एज है वो कितनी है 4 इयर्स। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, चलिए जी एक और एज का क्वेश्चन देखते हैं, वैसे ही है, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट समझो, उसको चीज को जो लिखा हो उसको आप यहाँ पे लिखो, पेन जरूर उठाओ, कई बार क्या होता है चीजें आप पढ़ के ही छोड़ देते हो, हाँ कैसे होगा कैसे होगा, पेन जरूर उठाना है, मेरा कहने का मतलब पेन उठाओगे तो क्वेश्चन अपने आप पेन आगे चलेगा, ठीक है। देखो 3 years ago the average age of a family of 5 members was 17 years, 3 साल पहले 5 लोगों की एक फैमिली थी, उनकी एवरेज एज कितनी थी 17 साल। ए बेबी हैव बीन बोर्न, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज द सेम टुडे। आज 3 साल पहले और आज के दिन, इन 3 सालों में एक नया मेंबर आ गया, उनकी फैमिली में एक बच्चा आया, उस अब आज के टाइम अगर एवरेज एज देखते हैं तो वो सेम है, सेम का मतलब 17 है तो 17 ही है, पर मेंबर बढ़ चुके हैं। फाइंड द एज ऑफ चाइल्ड, बच्चे की एज कितना है, तो देखो टोटल एज 3 years ago, टोटल एज कितनी थी 3 साल पहले 17 एवरेज थी, और कितने लोग थे 5 मेंबर थे, तो उनकी टोटल एज कितनी होगी 85 ईयर। अगर पांचों के मैं एवरेज एज को जोड़ देता हूं तो वो क्या आता है 85 साल, ठीक है। और आज के बाद, आज मतलब आज के बाद नहीं, टोटल एज टुडे मतलब आफ्टर गैप ऑफ 3 years, है ना, 3 सालों गैप के बाद कितनी है, अब मेंबर कितने हो गए, टोटल एज टुडे ऑफ 6 मेंबर्स, यहाँ पे कितने थे भैया, यहाँ पे थे 5 मेंबर, ठीक है, यहाँ पे हो गए 6 मेंबर। अब 6 मेंबर हो गए तो एवरेज सेम है पर मेंबर बढ़ गए, एवरेज एज तो सेम है पर वैल्यू कितनी होगी 6 होगी, बंदे 6 हो गए, सर ठीक है 102 साल हो गए। आज उस बच्चे की एज जोड़ देता हूं तो मैं 102 साल आती है इन 6 मेंबर्स की। अब मेरे को अगर बच्चे की एज निकालनी है तो 5 मेंबर प्लस चाइल्ड, 5 मेंबर वो वाले प्लस उस चाइल्ड की एज मिला दें, टोटल 102 हो जाती है। अब ये बात बताओ भाई, 3 साल पहले उनकी 85 एवरेज एज थी 5 लोगों की, तो 3 साल में कितना बढ़ेगा, 3 साल में हर एक आदमी की एज 3 बढ़ जाएगी, तो 5 मेंबर की 15 बढ़ जाएगी ना, पहले की 3 बढ़ेगी, दूसरे की 3, तीसरे की 3, चौथे की और 5वें की, तो इन 5 मेंबर की 85 तो थी पहले, प्लस 15 बढ़ गई इन 3 सालों में, प्लस चाइल्ड, ये आज की एज है 85 प्लस 15 कितना हो गया 100 प्लस सी इज इक्वल टू 102, यानी 100 प्लस सी इज इक्वल टू 102, यानी कि 100 में कितना ऐड करूंगा 102 आ जाइए, 100 हो जाके माइनस कर लो, तो सी की वैल्यू कितना है 2 साल, तो वो चाइल्ड है, सी मतलब कौन था चाइल्ड, वो 2 साल का है, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर, तो बच्चा है वो 2 साल का है, क्लियर। अब ये कई बार गलती यहाँ पे जो एज ऐड करनी होती है उसमें गलती मत कर देना, कितनी ऐड कर रहे हो आप, ठीक बात है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ठीक है जी, तो ये था हमारा सेशन जहां पे हमने एवरेज और एज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस किए, कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट कीजिए, जितना हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, और सेशन अटेंड करने के बाद आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। उसके लिए आप निम्बस कैरियर पे जाइए और वहां से अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।